जब भी किसी इंसान ने किसी विशेष क्षेत्र में अपना नाम कमाया तो उसके लिए सबसे पहले उसे असफलताओं का सामना करना पड़ा। इसके पीछे यह वजह मानी जाती है कि सफलता आपको जांचती परखती है। इसके बाद अगर आप उसके लायक होते हैं तभी वो आपके पास रहना पसंद करती है। कुछ विशेष व्यक्तियों ने इसको समझते हुए अपनी असफलताओं का सम्मान किया, उसे एक परीक्षा की तरह माना और अपनी हर असफलता के बाद उसमें से कमियां खोजकर फिर से अपने आप को सफलता के योग्य बनाने का प्रयास किया। यह प्रक्रिया लगातार दोहराई गई और अंत में उन चंद लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में वो कर दिखाया जिसकी उनसे पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लता मंगेशकर एक ऐसा ही नाम है जिन्हें असफलताओं ने कहा कि वो अपनी राह बदल लें, लेकिन वे अपनी राह पर अडिग रहीं, बस सफलता को पाने के लिए अपने प्रयासों में सुधार लाती रहीं। अंत में उन्होंने खुद को उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां पहुंचने का हुनर हाल फिलहाल तो किसी के पास नहीं दिखाई देता। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे लता मंगेशकर अवरोधों को पार करते हुए सुरों की मल्लिका बन गईं। लता जी का असली नाम यह नहीं था। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के घर हुआ। वो अपने पिता की दूसरी पत्नी शेवंती की संतान थीं। पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय संगीतकार और मंच कलाकार थे। घर में ही संगीत का माहौल मिल जाने की वजह से लता जी को अपनी अद्भुत प्रतिभा को निखारने कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा। उनके पिता उनको 5 वर्ष की आयु से ही संगीत सिखाने लगे थे। लगभग इसी उम्र में उन्होंने अपने पिता के एक नाटक में पहली बार एक किरदार निभाया था। कम लोग ही जानते हैं कि लता जी का असली नाम हेमा था, लेकिन उनके पिता ने एक नाटक का निर्देशन किया था जिसमें उनका अभिनय सबको इतना पसंद आया कि उनके द्वारा अभिनीत पात्र के नाम से ही उनका नाम लता रख दिया गया। शुरुआत में सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन साल 1942 उनके लिए दुखों का पहाड़ लेकर आया। हार्ट अटैक के कारण उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर अचानक चल बसे। उस समय लता मंगेशकर की उम्र मात्र 13 वर्ष थी। वे खुद तो इस संसार से चले गए, लेकिन अपने पीछे पूरा परिवार छोड़ गए। चूंकि लता अपने परिवार में सबसे बड़ी थी, इसलिए पिता के बाद घर की जिम्मेदारी छोटी सी लता के कंधों पर आ गई। कई बार रिजेक्ट की गई आवाज। विडंबना देखिए कि जिस आवाज ने करोड़ों दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी है, उसी आवाज को न जाने कितनी बार नकार दिया गया था। इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि लता जी ने 1940 में जब हिंदी सिनेमा में कदम रखा, तब सिनेमा पर नूर जहां और शमशाद बेगम जैसी भारी आवाज वाली गायिकाओं का दबदबा बना हुआ था। इसके चलते उन्हें कई जगहों से यह कहकर नकार दिया गया कि उनकी आवाज बहुत पतली है। 1942 में पिता के देहांत के बाद फिल्म जगत में काम करना लता जी का शौक नहीं, बल्कि मजबूरी बन गई थी। छोटे भाई बहनों सहित पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके नाजुक कंधों पर आ गई। 1942 से 48 तक उन्होंने घर का खर्च चलाने के लिए 8 से अधिक हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय भी किया। सन 1942 में एक मराठी फिल्म कित्ती हसल में लता जी को प्लेबैक सिंगर के रूप में पहला अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश फिल्म की फाइनल एडिटिंग के समय उनके गीत को फिल्म से हटा दिया गया। दुनिया को गलत साबित किया। लता जी को असफलताएं मिलती रहीं। जीवन में संघर्ष जारी रहा। आगे बढ़ने की राह और अधिक कठिन होने लगी। लेकिन लता जी का जन्म तो मानो इतिहास बदलने के लिए ही हुआ था। उन्हें भला कामयाब होने से कौन रोक सकता था। आखिरकार 1948 में उन्हें फिल्म मजबूर में गाने का मौका मिला। ये उनकी कामयाबी की पहली शुरुआत थी। इसके साथ ही 1949 में उन्हें क्रमशः 4 फिल्मों में महल, दुलारी, बरसात और अंदाज में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। इन फिल्मों में लता जी द्वारा गाए गए सभी गाने इतने पसंद किए गए कि उनकी अब तक छुपी हुई प्रतिभा अब खुलकर सबके सामने आ गई थी और वे लोकप्रिय हो गईं। शुरुआत में उन्हें जिस ऊंचे स्वर और पतली आवाज की कमी के कारण दरकिनार कर दिया गया था, उसी आवाज को बाद में लोगों ने खुले दिल से स्वीकार किया। देखते ही देखते मात्र 1 वर्ष के भीतर ही लता जी ने प्लेबैक सिंगिंग का चेहरा बदल कर रख दिया। वैसे तो गायन के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक नाम आते हैं, लेकिन जब बात पुराने गानों की हो
तो आंख बंद करते ही दिमाग में दो आवाजें गूंजती हैं, एक लता जी और दूसरी रफी साहब की। जब जब लता जी और रफी साहब ने एक साथ गाना गाया तब तब श्रोता उनकी आवाज पर दिल हार गए। लेकिन शायद ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि रफी साहब और लता जी के बीच 3.5 साल तक बोलचाल बंद रही थी। एक इंटरव्यू में लता जी ने इसका खुलासा खुद किया था। उन्होंने कहा था कि 60 के दशक में उन्होंने अपने गानों की रॉयल्टी लेनी शुरू कर दी थी, लेकिन उनका मन था कि सभी गायकों को उनका यह हक मिले। बस फिर क्या था, लता मंगेशकर, मुकेश और तलत महमूद ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाई तथा रिकॉर्डिंग कंपनी HMV और प्रोड्यूसरों के समक्ष गायकों को गाने के बदले रॉयल्टी देने की मांग रखी। पर अफसोस, उनकी मांगों पर किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। परिणाम स्वरूप लता जी सहित बाकी गायकों ने भी रिकॉर्डिंग करने से मना कर दिया। मगर रफी साहब सीधे इंसान थे। निर्माताओं और रिकॉर्डिंग कंपनी के मनाने पर बिना रॉयल्टी गाना गाने के लिए मान गए। उनके इस कदम से लता जी और बाकी गायकों की मुहिम को धक्का लगा। मुकेश जी के कहने पर लता जी ने आखिरी बार रफी साहब को समझाने के लिए उन्हें बुलाया, मगर रफी साहब मानने वाले नहीं थे। इस विवाद के चलते लता जी और रफी साहब के बीच तकरीबन 3.5 साल तक बोलचाल बंद रही। बहन के साथ रही अनबन। घर की परिस्थितियों को संभालते संभालते लता जी की आधी जिंदगी कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। इस सफर में उनके जीवन में कई ऐसे मोड़ आए जब उनके अपनों से ही उनकी अनबन हो गई। जिस तरह से उन्होंने अनेक संघर्षों से होते हुए सूझबूझ के साथ अपने बिखरते हुए घर को संभाला था, वो वैसी ही अपेक्षा अपनी छोटी बहन आशा जी से भी करती थीं। लेकिन छोटी बहन उनके स्वभाव के विपरीत थीं। उनके जीने का तरीका लता जी से बिल्कुल अलग था। यही कारण था कि मात्र 16 वर्ष की आयु में अपने से दुगुने उम्र के गणपत राय के साथ आशा जी प्यार में पड़ गईं। आशा जी ने गणपत राव के साथ शादी करने तक का मन बना लिया, लेकिन लता जी को यह मंजूर नहीं था। परिणाम स्वरूप आशा जी ने घर छोड़ दिया और लता जी की मर्जी के विरुद्ध जाकर शादी कर ली। हालांकि गणपत राव के साथ उनकी शादी अधिक समय तक नहीं निभ पाई और दोनों अलग अलग हो गए। इसी क्रम में आशा जी अब तक 3 बच्चों की मां बन चुकी थीं। उन्हें अपने बच्चों के साथ वापस लता जी के पास आना पड़ा। दोनों बहनों के कार्य क्षेत्र एक होने की वजह से भी दोनों में मतभेद रहे। लता जी उन दिनों कामयाबी की बुलंदियों पर थीं। ऐसे में आशा जी का आगे बढ़ना बेहद कठिन हो गया था। उन्हें उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा और जब आशा जी ने इस क्षेत्र में अपनी पहचान बना ली तब दोनों बहनों में बेहतर कौन है, इस बात पर बहस होने लगी। 1974 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा इतिहास में सबसे अधिक गाने गाने के रिकॉर्ड के लिए लता जी का नाम चुना गया। उन्होंने 1948 से 1974 के बीच 20 भाषाओं में 25,000 गाने रिकॉर्ड किए थे, लेकिन यह कीर्तिमान उनके नाम दर्ज हो पाता इससे पहले ही रफी साहब ने यह दावा कर दिया कि उनके द्वारा गाए गए गानों की संख्या लता जी से अधिक है। वो बात और है कि रफी साहब के देहांत के बाद गिनीज ने यह रिकॉर्ड लता जी के नाम ही दर्ज करने की घोषणा की, लेकिन इसके लिए लता जी को अपने रिकॉर्ड गानों का साक्ष्य दिखाना अनिवार्य था, जो कि उनके पास नहीं था। परिणाम स्वरूप 1991 में गिनीज ने लता जी और रफी साहब दोनों का नाम इस सूची से हटा दिया। साथ ही 2011 में यह सम्मान लता जी की छोटी बहन आशा जी को दे दिया गया। लता जी ने अपने जीवन में हर तरह के, हर भाषा में अनेकों गाने गाए। उनके गायन में वो क्षमता थी कि उनका हर गीत श्रोताओं के मन पर लिख जाता था। आज भी उनके गीतों को उतना ही पसंद किया जाता है जितना उन दिनों किया जाता था। गायन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए उन्हें अनेकों बार सम्मानित किया गया। उन्हें मिले सम्मानों की बात करें तो उनमें से कुछ प्रमुख ये थे: 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 1997, NTR राष्ट्रीय पुरस्कार 1999, NNR नेशनल अवार्ड 2009, 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1972, 74 और 90 और 12 बंगाल फिल्म पत्रकार एसोसिएशन पुरस्कार, 4 बार बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड और 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसी कड़ी में सन 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दुर्भाग्यवश 6 फरवरी 2022 को साक्षात सरस्वती स्वरूपा लता जी हमारे बीच नहीं रहीं। वे सदा सदा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गईं।